बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ फैसल चौधरी साहब मौजूद है। क्या इसका ये मतलब समझें कि मौक़िफ़ वही है जो रियासत का मौक़िफ़ है, जो इदारों का मौक़िफ़ है दहशतगर्दी के हवाले से, लेकिन क्योंकि सियासी एतबार से आप लोगों को दीवार से लगाया जा रहा है, आप कहने के चुन दिया गया, लिहाजा हमसे ताउन की उम्मीद ना रखें। नहीं, देखिए, हम पाकिस्तान के लिए हर किस्म को ताउन करने को तैयार है। खान साहब ने हमेशा पाकिस्तान को पहले रखा है, लेकिन आप ये बात से निशीन करें कि इमरान खान साहब को आप कॉर्नर तो नहीं करें ना, आप उनको इंगेज ना करें, आप उनसे मुलाकात भी ना करने दें, आप उनके जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो उनकी पार्टी के लोग हैं, उनसे मुलाकात 5 महीने से ना करने दें। वो फिर उसके बाद आप जो है वो उसको कहें कि देखिए जी, उनका तो मौक़िफ़ जो है वो BLA के साथ है। भाई, आपने उनको कहीं पेश किया, ईसा नकवी से इंटरव्यू क्यों नहीं होता, ओपन कोर्ट में उनका ट्रायल करें ताकि उनको पता लगे कि उनका मौक़िफ़ क्या है। ईसा भी सवाल कर लें, बाकी भी सवाल कर लें। एक कन्फ्यूजन पैदा की जाती है, और ये अब 2025 में नहीं हो सकती, 71 में हो सकती थी। अवामी लीग के साथ जो मामला किया गया, अब इसका वो मुमकिन नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि अच्छा ये बताएं कि इस सारे मामले में अब कॉन्फ्रेंस तो हो गई, इजलास का एलामिया भी आ गया, एलामिया में भी कुछ बातें की गई हैं। उस एलामिया पे जाने से पहले और कुछ इंतहाई अहम जो सवालात हैं इससे जुड़े हुए, क्योंकि वो फ्यूचर में इंगेज करने की भी बात कर रहे हैं, वो इंगेजमेंट क्या हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। ये ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा ये कहते हैं कि साबित हो गया वतन की सलामती और अमन PTI के लिए अहमियत नहीं रखते। PTI ने आज इस बात को साबित कर दिया है कि इमरान खान अव्वल और आखिर इनकी तरजीह हैं। वतन की सलामती और अमन PTI के लिए अहमियत नहीं रखते। खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, इनका नस्बुल ऐन है, और PTI अपने मफादात की सियासत कर रही है। इससे बढ़कर वतन दुश्मनी क्या हो सकती है? तो वो तो अब तो बाकायदा इसको वतन दुश्मनी करार दिया जा रहा है, लेकिन दहशत गर्दी का एक ऐसा मामला है। अगर ये एब्सेंस जो है उसको आप क्राइटेरिया रखते हैं कि ये जी BLA के सपोर्टर है, तो फिर इस क्राइटेरिया पर तो नवाज शरीफ भी पूरे उतरते हैं, मोहसिन नकवी भी पूरे उतरते हैं। दोनों नहीं थे ना वहाँ पे। नवाज शरीफ 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर है, वो क्यों नहीं आया? क्या मुल्क की सलामती उनको लाहौर हेरिटेज से ज़्यादा अजीज़, वो ज़्यादा अजीज़ है इनको? मुल्क की सलामती अजीज़ नहीं है, उनको क्यों नहीं बुलाया गया? मोहसिन नकवी साहब को जो है वो क्या प्रॉब्लम था? अभी तक तो पब्लिकली कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो कहाँ है। वो बलूचिस्तान में के मीटिंग नहीं, आज से कुछ हफ्ते पहले उनकी ज़रूरत बैरून मुल्क थी। जब ICC चैम्पियंस ट्रॉफी का फाइनल था तो वो अंदरून मुल्क थे। आज जब दहशतगर्दी के मामले पे उनकी ज़रूरत अंदरून मुल्क थी, तो आज पता चला वो बैरून मुल्क है। तो ये देखिए ना, इसमें नॉन सीरियस एटीट्यूड है ना। तो फिर इस क्राइटेरिया के ऊपर दोनों BLA सिंपैथाइजर हैं, और कोई मैं उनकी हुब्बुल वतनी पे शक शुरू कर दूँ, मैं तो नहीं समझता कि ये अच्छी अप्रोच होगी। ख्वाजा आसिफ कौन होता है कि वो संदे बांटे किसी को हुब्बुल वतनी की? ख्वाजा आसिफ है कौन है? ख्वाजा आसिफ फॉर्म 45 का मैंने 2024 में 2018 में बाजवा ने इसको बताया। ये तो फॉर्म 47 का फॉर्म 45 की रहना डार से आ रहा है। तो ये तो मुस्तरद शुदा लोग, मुस्तरद शख्सियत है। आप इसको, ये डिफेंस मिनिस्टर है, और ये और इसके 4-5 और डुगडुगी बाज हैं, वो ये चाहते हैं, PML नवाज के लोग हैं, कि वो कोई ना ये टेम्परेचर डाउन ना हो। आप देखें, वो हमेशा ऐसी गुफ्तगू करते हैं, लुच्चर, बेहुदा, इखलाक से गिरी हुई, हक़ाइक़ से दूर, झूठ और मतलब प्रगंदा गुफ्तगू, जिस पे बात भी जो इस वक्त ज़ाहिर है कि मामला कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत का है। आप लोगों ने बताया कि तहरीक इंसाफ ने, पार्लिमानी पार्टी के लोगों ने शिरकत से इनकार कर दिया, लेकिन अली अमीन गंडापुर शिरकत कर रहे हैं। उस पर खान साहब का क्या रद्द-ए-अमल था? नहीं, खान साहब को मुस्कुराना नहीं है, जवाब भी देना है इसका। खान साहब को जिन्होंने बताया, उन्होंने वही बताया कि हमने बस ये किया, हमने वो किया। वो सोशल मीडिया वाली भी कल बात पूरी तरह से नहीं खुली कि सोशल मीडिया पे एक तूफान खड़ा हो गया था, और सोशल मीडिया ने बैंड बजा दी। हाँ, बैंड बजा दी। 14 लोगों के नाम जा चुके थे वो तो। अच्छा, 14 लोगों में मज़े की बात है सर, आदिल बाज़ाई बलूचिस्तान का इशू है, वो नहीं है। जुनैद अकबर खान KP का इशू है, वो नहीं है। हाँ, ये लिस्ट भी शायद खटक कह रहे थे कि मैं करक से हूँ, यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है, यहाँ पर ये कुछ हो रहा है, मुझे भी सुन लें, उनको भी सुन लें। जो मतलब वोकल हैं उनका नाम निकाल दिया। और फिर पंजाब में तो इतना बलूचिस्तान और KP के लोगों को मौका मिलना चाहिए था ना ज़्यादा इस इशू के ऊपर, अगर जाते भी तो। लेकिन हुकूमत भी तो देखे ना, इतनी बेहिस हुकूमत है, इतनी अब कुछ लफ्ज़ ऐसे मैं बेगैरत नहीं इस्तेमाल करना चाहता लफ्ज़,
कि वो फजूल तो दिया आपने, तो दूसरे तरीके से नहीं इस्तेमाल करना चाहते? नहीं मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहता, इतनी बेहुदा बगैरत नहीं लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करना चाहता इस किस्म के, ख्वाजा आसिफ के लेवल पर नहीं आना चाहता। लेकिन आप एक मुलाकात करा देते तो मुलाकात में क्या था? यानी अगर मुलाकात हो जाए तो फिर शिरकत हो जाएगी? नहीं, आप मुलाकात कराते, इमरान खान का मौक़िफ़ होता ना, वहाँ पे आ जाता। आप इन कैमरा सेशन भी करा रहे हैं, इमरान खान साहब को आप बुलाना भी चाह रहे हैं, डेस्परेशन इतनी है कि वो आवे ही आवे, ठीक है, और ना आए तो कह जी आप ये हैं, आप वो हैं, आप ऐसे हैं वैसे हैं, तो फिर मियाँ नवाज शरीफ की भी एब्सेंस है ना भाईजान, फिर तो बात तो क्राइटेरिया तो एक ही रखे ना। अच्छा, फिर ये इसकी क्या तशरीह होगी? ये एक पैराग्राफ है, कमेटी ने इस बात का इयादा किया कि दुश्मन कुव्वतों के साथ मिली भगत से काम करने वाले किसी भी फ़र्द, किसी भी इदारे या ग्रोह को पाकिस्तान के अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी चाहिए। कमेटी ने हिज़्ब इख्तलाफ के बाज़ अराकीन की अदम शिरकत पर अफसोस का इजहार करते हुए इयादा किया कि इस बारे में मशावरत का अमल जारी रहेगा। अब ये मुझे बताएं कि जो बाज़ अराकीन की अदम शिरकत है वो आप लोग तो बाज़ नहीं, आप लोग तो बहुत ज़्यादा है ना तादाद में। ये तज़किरा क्या महमूद अचकज़ई साहब का या अख्तर मेंगल जो इस्तीफ़ा दे के चले गए उनका या कुछ और लोगों का है, या ये आपको लगता है कि मुखातिब आप ही हैं इसके? नहीं, ये बाज़ अराकीन जो हैं वो तो अपना पीटीआई के बगैर बाज़ तो कोई नहीं है, पीटीआई ही है। बाकी तो चलें अचकज़ई साहब का एक मौक़िफ़, अख्तर मेंगल साहब का, लेकिन फेडरेशन की रिप्रेजेंटेटिव तो पीटीआई है और पीटीआई का रिप्रेजेंटेटिव इमरान खान है। उनको एंगेज करें, अच्छी बात है। मुल्क में जितना कोर्सिव आप काइनेटिक ऑपरेशन के पीछे एक यकसुई और यकजहती के साथ पॉलिटिकल कंसेंसस होगा उतना ही ऑपरेशन कामयाब होगा, वरना ये कामयाब नहीं होगा, ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा। तो अब अगर इंगेज कर लिया जाता है, जैसे शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि कोई चलेगा मामला, मुशावरत का अमल जारी रहेगा, इसका मतलब यह है कि एक्टिव हो सकती हैं कमेटियाँ वो जो पहले एक और मामले पर बनी थी, अब वो इस मामले पर। अब ये तो कोई बात आए, कोई ठोस बात हो तो फिर उसके बाद ये तबसरा किया जा सकता है ना। इस और पैरोल पे रिहाई की कोई मिसाल ऐसी है? वो सर पैरोल पे क्या रिहाई होती है? पैरोल पे रिहाई नहीं, आप प्रोडक्शन ऑर्डर कर देते हैं, आप आ जाएं, उसी को अपना इमरान खान साहब को लाना है, उनकी प्रोडक्शन करानी है। ट्रायल में भी तो आप कहीं अदालतों में पेश ही करना होता है ना। अगर वो अदालत जो है वहाँ पे आपने अदालत कायम की हुई है, वो है, कोई मसला नहीं। वो पैरोल के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, पैरोल के अलावा और तरीक़ों से भी शिरकत बेशुमार तरीके हैं। लेकिन ये जो एग्जेक्टिव हुकूमत को कोई मसला होता है, शामिल कराना हो तो करा लें। ये नियत बदरा बहाना बिस्तार, ये तो एवं ही है ना। ये जो कौमी सलामती की पार्लिमानी पार्टी हुई है, इसमें जो फैसले हुए हैं वो अब जाहिर है कि उसकी डिटेल्स तो जुज़ियात तो सामने नहीं आई। इसमें ना इंडिया का तस्करा है, ना इसमें अफगानिस्तान का है, ना एग्जैक्ट ऑब्वियसली तरीक़ाकार है कि करना क्या है। उसमें ऑब्वियसली थोड़ा सा जनरलाइज करके मेरा ख्याल है मोहतात होकर लिखा गया, जो भी लिखा गया कि इसकी बाकी डिटेल्स। आज मैं कामरान मुअज़्ज़म साहब के साथ एक शो में था, वो आए थे, उन्होंने कहा जी अभी ये बहुत छोटा टाइम है, इसको मज़ीद डिस्कशन चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। उन्होंने ये कहा है एक शो पे हम लोग इकट्ठे थे, ही वांट्स मोर। बट अदरवाइज तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है केपी की, वो लार्जली कोऑपरेट करेगी व्हाटएवर इज डिसाइडेड। देखिए वो तो एक वफाकी इकाई है, अलीम अमीन वहाँ पे थे, उन्होंने अपना मौक़िफ़ रखा है और बड़ा जुर्रत से रखा है। लेकिन वफाक की उसी इकाई की सेनेट में नुमाइंदगी मौजूद नहीं है, ये मामला भी 33% कम है जी। वो एक अब ये देखें ना, आप ना हमें रिजर्व सीट्स दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, ना सेनेट पूरा कर रहे हैं, ना आप हमारी बात मानने को तैयार हैं, ना आप हमें, हमारे लीडर को भी आपने अंदर रखा हुआ है, उसकी बीवी को भी अंदर रखा हुआ है, तो फिर ये कहते हैं जी ताउन करें ताउन। आप पाकिस्तान के लिए ताउन बिल्कुल हम करने को तैयार हैं, करेंगे भी, हमेशा पाकिस्तान के लिए अगर रखा है, ज़ाती मुसीबतों को भी भूल कर करेंगे। आप जाके रब्ता तो करें, उनसे मिलें तो सही। सही। अच्छा, फाइनली ये बता दें कि इमरान खान की, आपने तो बता दिया कि गुज़श्ता एक हफ़्ते से या उससे थोड़ा सा कम वक्त के लिए 3-4 दिन के लिए वो ब्लैकआउट चल रहा है, वहाँ पे अखबार नहीं है, टीवी नहीं है, ये सारी सूरत हाल, इन्फॉर्मेशन ब्लैकआउट है, इन्फॉर्मेशन ब्लैकआउट हुआ हुआ है। तो क्या अब वो इसी तरह ब्लैकआउट जारी रहेगा या वो बहाल करवाए हैं या क्या करना है फिर उसका? अब तो वो जो जेल वाले हैं जिनकी जिम्मेदारी लगी वो कराएंगे। अच्छा, वो जो टीम सलमान सफदर साहब, एक ज़हीर अब्बास है हमारा वकील है, बड़ा अच्छा वकील है, उसकी जिम्मेदारी लगाई है, अल्लाह उसको कामयाब करे। तो ये अब पटिशन जाएगी? पटिशन ही जाएंगी, अब क्या करें। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तमाम उनको क्लब करने की बात की, ये भी उधर ही जाएंगी, ये भी वहीं पे जाएगी। चले जनाब, फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और हर मरतबा जब इमरान खान से मुलाकात होती है तो हम इनसे टाइम ले लेते हैं और बताते हैं कि वहाँ पर, क्योंकि ये सारा मामला ऑब्वियसली चाहे कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो,
जो नई आपने पॉलिसी बनानी है, एक स्प्रिंग ऑफेंसिव जो लॉन्च किया गया है, दर्जनों अटैक्स सिर्फ रमज़ान के महीने में हो चुके, उसमें इस वक्त प्रैक्टिकली पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात और खैबर पख्तूनख्वा में जिसकी हुकूमत भी है वो वहाँ पर मौजूद नहीं थी। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा, इसके आफ्टर मैथ में एंगेज किया जाता है या नहीं, तमाम मामले पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।